मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को एक गुजराती हिंदू मोड बनिया परिवार में पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता करमचंद उत्तमचंद गांधी पोरबंदर राज्य के दीवन के रूप में कार्य करते थे। हालांकि उनकी केवल प्रारंभिक शिक्षा थी और वे पहले राज्य प्रशासन में क्लर्क थे। करमचंद एक सक्षम मुख्यमंत्री साबित हुए। अपने कार्यकाल के दौरान करमचंद ने 4 शादियां की थी। उनकी पहली 2 पत्नियों की युवावस्था में मृत्यु हो गई। प्रत्येक के एक बेटी को जन्म देने के बाद और उनकी तीसरी शादी निसंतान हो गई। 1857 में करमचंद ने वापस शादी के लिए अपनी तीसरी पत्नी की अनुमति मांगी। उस वर्ष उन्होंने पुतली बाई से शादी की थी। करमचंद और पुतली बाई के आगामी दशक में 3 बच्चे हुए थे। एक बेटा लक्ष्मीदास, दूसरी बेटी रॉलियट बैन, तीसरा बेटा करसनदास। 2 अक्टूबर 1869 को पुतली बाई ने अपने अंतिम बच्चे मोहनदास को पोरबंदर शहर में गांधी जी परिवार के निवास के एक अंधेरे कमरे में जन्म दिया था। एक बच्चे के रूप में गांधी जी ने उनकी बहन रॉलियट से पारे की तरह बेचैन यादों खेल रहे थे। भारतीय क्लासिक और राजा हरिश्चंद्र की कहानियां बचपन से गांधी जी पर उनका बहुत प्रभाव था। अपनी आत्मकथा उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने उनके दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ी। वह लिखते थे कि इसने मुझे परेशान किया और मैं बिना किसी संख्या के हरिश्चंद्र को अपने आप में अभिमन्या किया होगा। 9 साल के उम्र में गांधी जी ने अपने घर के पास राजकोट में स्थानीय स्कूल में प्रवेश किया। वहाँ उन्होंने अंतगिनती, इतिहास, गुजराती भाषा और भूगोल के मूल सिद्धांतों का अध्ययन किया। 11 साल की उम्र में उन्होंने राजकोट के हाई स्कूल अल्फ्रेड हाई स्कूल में प्रवेश किए। वह एक औसत छात्र थे जिसे खेलों में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। उसके एकमात्र साथी किताबें और स्कूल पाठ थे। 13 साल की उम्र में ही उनकी शादी उनसे 1 साल बड़ी लड़की कस्तूरबा से हुई थी। दरअसल भारत में उस समय काफ़ी छोटी उम्र में ही शादियां हो जाती थी। 1885 के अंत में गांधी जी के पिता करमचंद की मृत्यु हो गई थी। गांधी तब 16 साल के थे और उनकी 17 साल की पत्नी का पहला बच्चा था, जो केवल कुछ ही दिनों तक जीवित रहा। गांधी जी के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट गया। गांधी दंपति के 4 और बच्चे थे और वो भी सभी बेटे थे। हरिलाल, जिनका जन्म 1888 में हुआ था, मणिलाल, जिनका जन्म 1892 में हुआ था, रामदास, जिनका जन्म 1897 में हुआ था, देवदास, जिनका जन्म 1900 में हुआ था। गांधी जी ने बम्बई के सबसे सस्ते कॉलेज को छोड़ दिया था। मावजी देव जोश जी, एक ब्राह्मण पुजारी और पारिवारिक मित्र, ने गांधी और उनके परिवार को सलाह दी कि उन्हें लंदन में कानून की पढ़ाई पर विचार करना चाहिए। जुलाई 1888 में उनकी पत्नी कस्तूरबा ने अपने पहले जीवित बेटे हरिलाल को जन्म दिया था। उनकी मां गांधी को अपनी पत्नी और परिवार को छोड़कर घर से इतनी दूर जाने में सहज नहीं थे। अपनी पत्नी और मां को मनाने के लिए गांधी जी ने अपनी मां के सामने एक प्रतिज्ञा की। वह मांस, शराब और महिलाओं से दूर रहेंगे। 4 सितंबर को वह अपने भाई को विदा करते हुए बम्बई से लंदन के लिए रवाना हुए। गांधी जी ने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में भाग लिया, जो लंदन विश्वविद्यालय का एक घटक कॉलेज है। अप्रैल 1893 में 23 वर्ष की आयु में गांधी अब्दुल्ला के चाचे भाई को वकील बनाने के लिए दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में 21 साल बिताए, जहां उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों का विकसित किया। दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के तुरंत बाद गांधी जी को सभी रंगों के लोगों की तरह अपनी त्वचा के रंग और विरासत के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें यूरोप यात्रियों के साथ बैठने नहीं दिया और ड्राइवर के पास बैठने को कहा। वह रेलवे स्टेशन पर बैठते रहे, पूरी रात कामते रहे और विचार करते रहे कि उन्हें भारत लौटना चाहिए या अपना अधिकारों के लिए विरोध करना चाहिए। फरवरी 1919 में एक केबल संचार के साथ भारत के वाइसरॉय को आगाह किया कि अगर अंग्रेज़ों को रॉलेट एक्ट पारित करना है तो
वो भारतीयों से सिविल आज्ञा शुरू करने की अपील करेंगे। 13 अप्रैल 1919 को बच्चों के साथ महिलाओं सहित लोग अमृतसर के एक पार्क में एकत्र हुए और ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी रेजिनाल्ड डायर ने उन्हें घेर लिया और उनकी सेनाओं को गोली चलाने की आदेश दिया। सैकड़ों हिंदू और सिख नागरिकों के परिणाम स्वरूप जालियनवाला बाग ने उपमहाद्वीप को क्रोधित कर दिया। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से राज्य के तटीय क्षेत्र के दांडी गांव तक नाम पर अंग्रेजों द्वारा लगे गए बारी के विरोध में एक ऐतिहासिक नाम मार्च शुरू किया। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी अपने पोतियों के साथ बिरला हाउस के बगीचे में प्रार्थना सभा को संबोधित करने के लिए जा रहे थे। तब एक हिंदू राष्ट्रवादी नाथूराम गॉडसे ने एक पिस्टल से उनके सीने में 3 गोलियां दागी। गांधी जी का तत्काल मृत्यु हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।